सन 1644 ईस्वी की, जब मुगल शासक शाहजहां का दरबार लगा हुआ था। दीवाने खास में कार्यवाही चल रही थी। दीवाने खास वो स्थान जहां पर बादशाह के खास खास लोग ही उपस्थित होते थे। तो दीवाने खास की कार्यवाही चल रही थी। मुगल शासक शाहजहां अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे। उनके दरबारी उनके सामने हाथ बांधकर बड़े अदब से खड़े हुए थे। उसी समय कार्यवाही के दौरान आज्ञा हुई कि नागौर के अमर सिंह राठौड़ को दरबार में उपस्थित किया जाए। अमर सिंह राठौड़ जो जोधपुर महाराजा गद सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन राज्य के अधिकार से वंचित कर दिए गए थे, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आज्ञा हुई कि अमर सिंह राठौड़ को दरबार में उपस्थित किया जाए। अमर सिंह राठौड़ जब दरबार में उपस्थित हुए तो दरबार में खड़े हुए व्यक्ति सलाबत खां के द्वारा कुछ इस प्रकार के वाक्य कहे गए, जिनको सुनकर अमर सिंह राठौड़ ने अपनी कटार निकाली और कटार सीधे सलाबत खां के सीने में घोंप दी। और उस समय मुगल दरबार में बड़ी हड़बड़ी सी मच गई, भागादौड़ी सी मच गई। और खुद एक बार तो मुगल शासक शाहजहां को लगा कि कहीं मेरे प्राणों पर संकट ना आ जाए। तो इस संपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे कि आखिर यह विषय क्या है। अमर सिंह राठौड़ जो कि जोधपुर के शासक बन सकते थे, उनको किस प्रकार से राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया गया एक महिला के कहने पर। और यह घटना जो दरबार में हुई दीवाने खास में, जब अमर सिंह राठौड़ ने अपनी तलवार निकालकर सलाबत खां के सीने में उतार दी थी, इस विषय में हम बात करेंगे। इस वीडियो के जो मुख्य सोर्सेज हैं वो एक तो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा की किताब जोधपुर राज्य का इतिहास, इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा की किताब राजस्थान का इतिहास, इसके अलावा जोधपुर राज्य की ख्यात, और इसके अतिरिक्त और भी सोर्सेज हैं जैसे मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा लिखा गया शाहजहांनामा और उमरा। प्रकार से समझने के लिए हमको जोधपुर महाराजा गद सिंह के शासनकाल की ओर चलना पड़ेगा, तभी हमको ये समझ में आएगा कि उनके बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़ आखिर मुगल दरबार तक पहुंचे कैसे। महाराजा गद सिंह जो कि सन 1619 से और 1638 ईस्वी तक जोधपुर के शासक थे, उनके सबसे बड़े पुत्र थे अमर सिंह राठौड़ और अमर सिंह से छोटे थे जसवंत सिंह। महाराजा गद सिंह ने अपने जीवित रहते अपने बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़ के स्थान पर उनसे छोटे जसवंत सिंह को मारवाड़ या जोधपुर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब बड़े पुत्र या योग्य पुत्र को उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया, इसके संबंध में जोधपुर राज्य की ख्यात में हमको कुछ जानकारी मिलती है। जोधपुर राज्य की ख्यात से पता चलता है कि महाराजा गद सिंह को एक महिला से प्रेम हो गया था। उस महिला का नाम था अनारा बेगम। आज भी अगर आप जोधपुर में जाएंगे तो अनारा की बेरी बनी हुई है, जो अनारा बेगम के द्वारा ही बनाई गई थी। तो अनारा बेगम से प्रेम हो गया था और ऐसा बताया जाता है कि महाराजा गद सिंह के समय अनारा बेगम का जोधपुर राज्य पर इतना अधिक प्रभाव हुआ करता था कि वहां के जो राजकीय निर्णय हुआ करते थे उनमें अनारा बेगम का बहुत हस्तक्षेप हुआ करता था। इसी वजह से जब महाराजा गद सिंह की मृत्यु हुई 1638 ईस्वी में, तो उनकी मृत्यु के पश्चात मारवाड़ के सरदारों ने अनारा बेगम की भी हत्या करवा दी थी। खैर, महाराजा गद सिंह को अनारा बेगम से प्रेम था, उनकी बात वो माना करते थे और अनारा बेगम को जोधपुर में लेकर आ गए थे। अब जैसा जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा हुआ है कि एक बार अनारा बेगम के महलों में महाराजा गद सिंह और अनारा बेगम जब बैठे हुए थे, वहीं पर उनके पुत्र महाराजा गद सिंह के पुत्र जसवंत सिंह भी उपस्थित थे। जब वो दोनों खड़े हुए, गद सिंह और अनारा बेगम, तो राजकुमार जसवंत सिंह ने उनके जूते सरकाकर आगे कर दिए पहनने के लिए। तो अनारा बेगम ने ये कहा, आप ये क्या कर रहे हो, मैं तो आपके पिता की दासी हूं। तो राजकुमार जसवंत सिंह ने ये कहा कि आप मेरी माता के समान हैं, इसीलिए आपके जूते सरकाकर मैंने आगे कर दिए पहनने के लिए। तो उनके जसवंत सिंह के इन वाक्यों को सुनकर अनारा बेगम बहुत प्रसन्न हुई और उसने उसी समय महाराजा गद सिंह से जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाए जाने को लेकर वचन मांग लिया। एक तो एक कारण देखने को मिलता है, यह भी पता चलता है कि अनारा बेगम जो है वो अमर सिंह राठौड़ की निंदा किया करती थी, चुगली किया करती थी। इसके अतिरिक्त जब सोर्सेज को पढ़ते हैं तो जानकारी मिलती है कि महाराजा गद सिंह अमर सिंह राठौड़ को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत उग्र था और उग्र स्वभाव की वजह से ही महाराजा गद सिंह अमर सिंह राठौड़ को पसंद नहीं करते थे। खैर, महाराजा गद सिंह भी जसवंत सिंह राठौड़ को पसंद करते थे और इसीलिए उन्होंने अपने जीवित रहते हुए ही जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाए जाने को लेकर सारी व्यवस्था कर ली। दो सोर्सेज हैं, एक तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा लिखा गया शाहजहांनामा और इसके अतिरिक्त उमरा-ए-हनून। इनसे जानकारी मिलती है कि सन 1633 ईस्वी में महाराजा गद सिंह मुगल शासक शाहजहां के समक्ष जब उपस्थित हुए तो शाहजहां को एक तो हाथी भेंट किया, इसके अलावा रत्न जड़ित कुछ शस्त्र वगैरह भी भेंट किए गए। और इसके बाद फिर वो शाहजहां के साथ में पंजाब की ओर चल दिए। वो पंजाब जो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, वहां पहुंचे वो लाहौर में। और लाहौर में जब पहुंचे तो वहीं से महाराजा गद सिंह ने अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को लाहौर में उपस्थित होने का आदेश भिजवाया। तो पिता का आदेश प्राप्त करने के बाद अमर सिंह भी लाहौर की ओर चल दिए और 1634 में वो लाहौर में पहुंचे। अब लाहौर में गए तो वहीं पर महाराजा गद सिंह ने शाहजहां से कहकर उनको अलग से कुछ परगने दिलवा दिए और कुछ मनसबदारी दिलवा दी। एक तो 2500 की जात दिलवाई
1500 की मनसबदारी दिलाई और 4.5 लाख की आय तक के परगने दिलवा दिए गए। इन परगनों में एक तो थे बड़ौद, झलाय और सांगोद। तो ये सारी व्यवस्था इसलिए की जा रही थी ताकि भविष्य में जब महाराजा की मृत्यु हो तो उनकी मृत्यु के पश्चात में जसवंत सिंह और अमर सिंह के मध्य किसी प्रकार की लड़ाई ना हो उत्तराधिकार को लेकर। तो ये सारी इस प्रकार की व्यवस्थाएं कराई गई। अब अमर सिंह जो हैं वो बड़ौद में थे, तो महाराजा गज सिंह ने उनके शुभचिंतकों, वो शुभचिंतक जो मारवाड़ या जोधपुर में थे, इसके अलावा अमर सिंह राठौड़ की जो माता थी उनको धीरे धीरे मारवाड़ से हटाकर बड़ौद में भेज दिया। यानी अब अमर सिंह राठौड़, उनके शुभचिंतक, उनकी माता जो है वो बड़ौद में रहने लग गए थे। इसके अलावा जोधपुर राज्य की ख्यात जब पढ़ते हैं तो वहां से भी जानकारी मिलती है कि जब महाराजा गज सिंह का जब अंतिम समय था और अंतिम समय में जब वो बीमार पड़े, उस समय वो थे आगरा में, तो उनकी बीमारी की अवस्था में मुगल शासक शाहजहां उनसे मिलने के लिए गए उनके डेरे में और ये पूछा कि आपकी अगर कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। तो महाराजा ने ये कहा, मेरी अंतिम इच्छा है और आप मुझे वचन दीजिए, मेरी मृत्यु के पश्चात आप जसवंत सिंह को ही मारवाड़ का शासक घोषित करेंगे। तो शाहजहां ने उनकी बात में हामी भर दी। साथ ही साथ महाराजा गज सिंह ने अपने कुछ अधिकारियों को, सरदारों को बुलाया और ये कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात आप लोग वचन दो, मेरी मृत्यु के पश्चात आप लोग जस्सू को ही मारवाड़ का राज्य दिलवाओगे। जस्सू मतलब जसवंत सिंह को जस्सू कहते थे। तो उन सरदारों ने भी हामी भरी और महाराजा गज सिंह को वचन दिया। तो खैर इस प्रकार की सारी व्यवस्थाओं से आपको समझ में आ गया कि महाराजा गज सिंह ने अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया, अमर सिंह से छोटे जसवंत सिंह को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और मृत्यु के बाद, महाराजा गज सिंह की मृत्यु के बाद दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का बखेड़ा ना फैले, उस बात को लेकर पहले ही वो सारी व्यवस्थाएं कर गए थे। हालांकि अमर सिंह को उत्तराधिकारी न बनाए जाने को लेकर कुछ इतिहासकारों ने महाराजा गज सिंह के इस निर्णय की आलोचना भी की है। एक तो है गोपीनाथ शर्मा और गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उन्होंने ये कहा है कि महाराजा ने अपनी एक प्रीति पात्री अनारा बेगम के बहकावे में आकर अपने बड़े और योग्य पुत्र अमर सिंह राठौड़ को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया और इसीलिए फिर आगे चलकर जोधपुर या मारवाड़ राज्य को परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आगे हम जानते हैं कि महाराजा जसवंत सिंह के समय भी मारवाड़ काफी परेशान किया जा रहा था और उनकी मृत्यु के पश्चात तो अजीत सिंह के शासनकाल में तो मारवाड़ को खालसा घोषित कर ही दिया गया था। खैर ये सारी बात आपको समझ में आई कि किस प्रकार से अमर सिंह राठौड़ को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया गया और फिर उनको मुगल दरबार में भेज दिया गया। अब मुगल दरबार के कुछ नियम होते थे। आपको अगर बादशाह के सामने कुछ अर्ज करना है, बोलना है, तो बादशाह की परमिशन चाहिए। आपको मुगल दरबार से अगर छुट्टी चाहिए, अनुपस्थिति कहीं जाना है, तो बादशाह की परमिशन चाहिए। तो ऐसा ही हुआ कि एक बार जब अमर सिंह राठौड़ काफी दिनों तक मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए और मुगल शासक शाहजहां की बिना किसी परमिशन के, तो शाहजहां ने अपने दरबारी सलाबत खां को अमर सिंह के पास में भेजा और यह कहा, कारण पता करो कि वो दरबार में क्यों नहीं आ रहे हैं, बिना पूछे कहां चले गए थे और उनसे जुर्माना वसूल किया जाए। तो सलाबत खां जब अमर सिंह के पास में गए तो अमर सिंह ने कहा मैं शिकार खेलने के लिए गया था, किसी आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जहां तक रही जुर्माने की बात, तो ये जो मेरी तलवार दिख रही है, मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। मतलब अगर जुर्माना वसूल करना है तो मेरी संपत्ति मेरी तलवार से वसूल कर लेना। अब ये बातें जब सलाबत खां ने आकर शाहजहां को बताई तो शाहजहां ने आदेश किया कि अमर सिंह जो है वो दरबार में उपस्थित हों। तो जब अमर सिंह वहां दरबार में गए, भरा दरबार है, दरबारी खड़े हुए हैं, सिंहासन पर बादशाह बैठा हुआ है, शाहजहां बैठा हुआ है, तो उस भरे दरबार में जब सलाबत खां ने अमर सिंह राठौड़ को गंवार कहा तो उन्होंने अपनी कटार निकाली और कटार निकालकर सीधे सलाबत खां के सीने में घोंप दी। हालांकि हमको कुछ और जानकारी मिलती है गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा, जो जोधपुर राज्य का इतिहास लिखा गया है, कि अमर सिंह राठौड़ और सलाबत खां के बीच की जो दुश्मनी थी या मनमुटाव था, इसका एक कारण और समझ में आता है और वो कारण है नागौर और बीकानेर के बीच का विवाद। दरअसल सन 1644 ईस्वी में नागौर और बीकानेर के बीच में एक लड़ाई हुई थी मतीरे को लेकर। मतीरा वाटरमेलन जिसको कहते हैं, गर्मियां अब आ गई हैं, गर्मियों में मतीरे काट काट के खाएंगे, मतीरे का जूस पिएंगे। तो वाटरमेलन को लेकर नागौर और बीकानेर के बीच में लड़ाई हो गई थी। इतिहास क्या है कि नागौर का एक गांव है जोखड़िया और बीकानेर का एक गांव है सीलवा या जिसको खीलवा गांव कहा जाता है। दोनों गांव यूं पास पास हैं। तो मतीरे की एक बेल जो कि बीकानेर के खीलवा गांव से फैलकर और यहां नागौर के इस जोखड़िया गांव में आ गई। अब बेल को थोड़ी पता है कि ये अलग राज्य है और ये अलग राज्य है, कि मेरे को तो केवल यहां इसकी बाउंड्री तक रहना है, इस बाउंड्री में नहीं जाना। बेल है, वो बेल फैलकर यहां चली गई। अब है कहां की बेल, उगी कहां थी, बीकानेर के राज्य में, उग के कहां तक चली गई, नागौर के राज्य में। अब ये मत सोचना कि बीकानेर में उग के नागौर में चली गई, 100 किलोमीटर कैसे फैल गई। मैं राज्य की सीमाओं की बात कर रहा हूं, ये नागौर राज्य की सीमा, ये बीकानेर राज्य की सीमा। तो यहां से बेल फैलकर
और एक आधा मीटर इधर चली गई, दूसरी तरफ चली गई। तो जब बीकानेर का किसान अपने उस मतीरे को तोड़ने के लिए नागौर के उस खेत में गया, तो वहां के किसान ने मना कर दिया कि भैया ये मतीरा मेरे खेत में लगा हुआ है, मैं तोड़ने नहीं दूंगा। इस बात को लेकर किसानों में लड़ाई हो गई। किसानों की लड़ाई राजाओं तक पहुंची। बीकानेर के शासक थे करण सिंह राठौड़ और नागौर के शासक थे अमर सिंह राठौड़। दोनों की लड़ाइयां हुई। इस लड़ाई को कहा गया मतीरे की राड़ या मतीरे को लेकर लड़ी गई लड़ाई। अब हालांकि कुछ सोर्सेज ये बताते हैं कि इसमें अमर सिंह राठौड़ विजयी रहे और उन्होंने बीकानेर के उस खीलवा या सीलवा गांव पर अधिकार कर लिया। कुछ सोर्स ये बताते हैं कि इसमें बीकानेर राज्य जीत गया था। खैर, अलग अलग सोर्स अलग अलग बात करते हैं। अब हो सकता है आपको शायद ये थोड़ा हास्यास्पद भी लग रहा हो, लेकिन आप जरा इस पहलू पर भी विचार करिए कि पहले उस समय के जो शासक थे उनके लिए उनकी प्रजा का महत्व कितना ज्यादा हुआ करता था कि अपनी प्रजा के लिए, मात्र उस मतीरे के लिए वो लड़ पड़े। अपने प्रजाजनों के लिए मात्र 2 किसानों के लिए 2 राजा कूद पड़े। काश आज के जो नेता हैं उन नेताओं को भी इसी प्रकार होना चाहिए था। लड़ने की बात नहीं, नेताओं को इस प्रकार होना चाहिए था कि प्रजा को थोड़ा सा भी अगर दुख दर्द अगर है तो वो अपनी प्रजा के हितों के लिए किसी भी स्तर तक उतर आए। ऐसा होना चाहिए था। खैर, तो अब ये जब लड़ाई हुई मतीरे की राड़ 1644 ईस्वी में, तो इसके बाद से जो सलाबत खां था वो बीकानेर वालों का पक्ष लेने लग गया था। तो इसीलिए अमर सिंह राठौड़ सलाबत खां से भी चिढ़े हुए थे पहले से, और ये इस प्रकार की घटना भी हुई जिसमें गंवार कहा गया। तो उन्होंने अपनी कटार निकाली और उस भरे दरबार में मुगल शासक शाहजहां के सामने सलाबत खां के सीने में कटार घोपी। अब जैसे ही कटार घोपी तो भगदड़ सी मच गई वहां दीवाने खास में, और शाहजहां को भी एक बार लगा कि कहीं मेरे प्राणों पर संकट ना आ जाए। अब अमर सिंह राठौड़ के साथ में क्या हुआ, तो इसके संबंध में 3 तरह की अलग अलग जानकारी देखने को मिलती है। जैसा एक तो गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि अमर सिंह राठौड़ वहां से सुरक्षित दरबार से निकल गए थे, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे तक पहुंचे तो नीचे पहुंचते पहुंचते अर्जुन गौड़ और उनके साथियों द्वारा अमर सिंह राठौड़ की हत्या कर दी गई। इसके अलावा यह भी जानकारी मिलती है, जैसा गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं, कि वहीं दरबार में ही अमर सिंह राठौड़ की हत्या कर दी गई थी, और अमर सिंह के साथ के जो योद्धा थे वो भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्होंने भी सामने शत्रु दल को मारा और मारते मारते उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। इसके अतिरिक्त ये भी हमको पढ़ने को मिलता है कि उस समय तो अमर सिंह सुरक्षित वहां से निकलकर चले गए, और फिर बाद में शाहजहां ने एक व्यक्ति अर्जुन दास गौड़ को अमर सिंह राठौड़ को वापस बुलाने और षड्यंत्र करके मारने का दायित्व सौंपा। तो अर्जुन गौड़ के द्वारा यह षड्यंत्र किया गया और उन्होंने अमर सिंह से कहा कि आप वापस आ जाइए मुगल दरबार में, बादशाह जो हैं वो आपके साथ में समझौता करना चाहते हैं, तो आप वापस उपस्थित हो जाइए। तो अमर सिंह जब वापस वहां पर गए, उपस्थित हुए, तो षड्यंत्र करके अमर सिंह राठौड़ की हत्या कर दी गई, और उनके साथ के जितने योद्धा थे वो भी मारते मारते और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये जो विषय था बड़ा रोचक विषय था और मुझे लगा आपके साथ में चर्चा करनी चाहिए।